हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला प्रश्न है, देव मातृगुप्त किसका नया नाम है? देव मातृगुप्त किसका नया नाम था? ए मातुल, बी कालिदास, सी दंतुल, डी अनुस्वार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। देव मातृगुप्त किसका नया नाम था? कालिदास का। अगला प्रश्न है, कौन मल्लिका से मिलना चाहती थी? ए रंगिणी, संगिणी, प्रियगुमंजरी या डी अंबिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियगुमंजरी, जो कि गुप्त वंश की राजदूहिता थी और कालिदास की पत्नी। वो मल्लिका से मिलना चाहती थी। अगला प्रश्न है, कालिदास यानी कि मातृगुप्त कहाँ के शासनभार संभालने जा रहे थे? ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। कालिदास यानी कि मातृगुप्त कश्मीर के शासनभार को संभालने के लिए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, अनुस्वार के साथ और एक अनुचर कौन आया था? अनुस्वार के साथ और एक अनुचर कौन आया था? ए मातुल, बी दंतुल, सी अनुनासिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक देवी प्रियंगुमंजरी के आने से पहले मल्लिका के घर में मल्लिका के घर की स्थिति को ठीक करने के लिए दोनों जाते हैं। कौन सी चीज़ किधर रखनी है, कहाँ पर रखनी है, इस बात पर दोनों की बातें होती है। अगला प्रश्न है, मातुल किसको प्रदेश की राजहंसिनी कहता है? ए अंबिका, बी मल्लिका, सी प्रियगुमंजरी या डी रंगिणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मल्लिका। जब प्रियगुमंजरी मल्लिका के घर में आती हैं तो मातुल जो है कहता है कि यह जो है हमारी प्रदेश की राजहंसिनी है। कौन कहता है? मातुल कहता है। अगला प्रश्न है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय है। यह कथन किसका है? ए प्रियगुमंजरी, बी संगिणी, सी रंगिणी या डी मल्लिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रियगुमंजरी। प्रियगुमंजरी मल्लिका की सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधा हेय है। यह प्रियगुमंजरी कहती है किसे? मल्लिका से। अगला प्रश्न है, प्रियगुमंजरी क्या क्या लेकर जाने की बात मल्लिका से करती है? ग्राम प्रांतर से जो प्रियगुमंजरी है, राजदूहिता है, वह क्या क्या लेकर जाने की बात करती है? ए हरिण शावक, बी औषधियों का उद्यान, सी मातुल और उनके परिवार या डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हरिण शावक, औषधियों का उद्यान, मातुल और उनके परिवार को भी साथ लेकर जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रियगुमंजरी किसके घर का परिसंस्कार करने की बात करती है? ए मल्लिका, बी दंतुल, सी निक्षेप या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका। मल्लिका के घर के परिसंस्करण के लिए प्रियगुमंजरी कहती है, लेकिन मल्लिका इस बात के लिए साफ मना कर देती है। अगला प्रश्न है, कौन मल्लिका को अपने साथ ले जाना चाहती थी? ए रंगिणी, बी संगिणी, सी प्रियगुमंजरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियगुमंजरी। प्रियगुमंजरी मल्लिका को अपने साथ लेकर वहाँ पर लेकर जाना चाहती थी। प्रियगुमंजरी जो है कहती है कि यहाँ से कुछ वातावरण लेकर जाना चाहती हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि मल्लिका को अपने साथ ले जाने की बात करती है। अगला प्रश्न है, प्रियगुमंजरी मल्लिका को कहती है कि तुम निम्नलिखित में से किसी को भी विवाह कर सकती हो। ए अनुस्वार अनुनासिक, बी विलोम मातुल, सी निक्षेप दंतुल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुस्वार और अनुनासिक। दो राज कर्मचारी थे और वे पहले क्यों आए थे कि घर की स्थिति को ठीक करने के लिए मल्लिका के घर में आए थे। तो प्रियगुमंजरी कहती है कि जो दो आए थे राज कर्मचारी, तुम दोनों में से किसी एक को विवाह कर सकती हो, जिसको तुम चाहो।
अगला प्रश्न है, विलोम अंबिका से क्या सेवन करने के लिए कहता है? दूध, दही, घृत और मधु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घृत और मधु। क्योंकि अंबिका जो है वो लगातार ज्वर से पीड़ित रहती है, हमेशा उसकी जो तबीयत है खराब रहती है, इसी कारण विलोम कहता है कि घृत और मधु सेवन करो। अगर मधु नहीं है तो मैं अभी अभी नया निकाल कर लाया हूँ, अगर चाहो तो तुम ले सकती हो। तो इस बात पर मल्लिका जो है मना कर देती है, हमारे पास पर्याप्त मधु है। अगला प्रश्न है, कौन वैशाखी के सहारे मल्लिका के घर पर आता है? ए मातुल, बी निक्षेप, सी कालिदास या डी धनतुल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मातुल। मातुल वैशाखी के सहारे मल्लिका के घर पर आता है। अगला प्रश्न है, मातुल का पेड़ अपने घर में क्यों नहीं टिकता? ए मिट्टी होने के कारण, बी पानी होने के कारण, सी चिकने शिलाखंडों के कारण या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिकने शिलाखंडों के कारण जो मातुल का पैर है वह फिसल जा रहा था, इसलिए घर में टिकता नहीं था। जब मातुल का घर भी प्रियगुमंजरी परिसंस्करण कर देते हैं, इसी कारण उसमें चिकने शिलाखंडों के पत्थर लगा देते हैं, इसी कारण जो है मातुल का पैर वहाँ पर नहीं टिकता। अगला प्रश्न है, मातुल राजप्रसाद में क्या तुड़वा कर आया था? हाथ, पाँव, कमर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाँव तुड़वा कर आया था, इसी कारण वैशाखी के सहारे मल्लिका के घर पर आता है और इसी कारण भी उसके पाँव अपने घर में नहीं टिकता था, फिसल जाता था। मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। एक कथन है, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। कथन किसका है? दंतुल, कालिदास, मातृगुप्त या मातुल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मातुल। मातुल कहता है कि मल्लिका से मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, किसने मल्लिका के लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी? कालिदास, रंगिणी, प्रियगुमंजरी, अंबिका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रियगुमंजरी, जिसको कि मल्लिका लौटा देती है। अगला प्रश्न है, एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दरिद्रता नहीं छिपती। एक दोष गुणों के समूह में ऐसा छिप जाता है जैसे जिस तरह से चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्रता जो है नहीं छिपती। यह कथन किसका है? अंबिका, मल्लिका, अनुस्वार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन कहता है कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दरिद्रता नहीं छिपती। अगला प्रश्न है, मल्लिका को कालिदास के कश्मीर छोड़कर जाने की बात किसे पता चलता है? मल्लिका को कालिदास के कश्मीर छोड़कर चले जाने की बात किससे पता चलता है? निक्षेप, कालिदास, व्यवसायी या मातुल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मातुल से पता चलता है कि जो कालिदास हैं यानी कि मातृगुप्त, वो संन्यास ले लिए हैं, वे कश्मीर छोड़कर काशी जाने की खबर आ रही है। यह खबर किसने बताई? मातुल ने मल्लिका को। कालिदास का लेखन कहाँ का संचय था? शहर, गांव, जीवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गांव का संचय। जितना भी उन्होंने लिखा, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब क्या थे? उनके गांव के ही संचय था। आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। यह कथन किसकी है?
आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। यह कथन मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु, मंजरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लिका। जब कालिदास मल्लिका के घर में पहुंचती है तो कालिदास को देखकर मल्लिका कहती है कि आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं हूँ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।